Hi friends, welcome to my new YouTube channel Up From Zero. Today I will tell you how to study grammar. And before, लेटर अंग्रेजी ग्रामर में सबसे पहला वर्ड होता है सीखने के लिए, दूसरा वर्ड एंड थर्ड सेंटेंस. लेटर का मीन अक्षर. अंग्रेजी जनरल ग्रामर में जो लेटर होते हैं वो अल्फाबेट के जितने भी वर्ड हैं वो सारे लेटर कहलाते हैं. जस्ट एग्जांपल में लीजिए आप ए बी सी डी जेड तक के सारे लेटर्स हैं. आगे अब चलते हैं वर्ड. वर्ड मीन्स होता है शब्द. अब यहां सीखने के ऊपर हमने जाना कि अल्फाबेट में जितने वर्ड होते हैं उसे हम लोग लेटर बोलते हैं, लेकिन वर्ड अ ग्रुप ऑफ लेटर्स. अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मैंने अभी इससे ऊपर में लेटर हम लोगों ने पढ़ा है. अब वर्ड में अ ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों के समूह को, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों के समूह को जो विच मेक कंप्लीट सेंस, जो पूरा पूरा अर्थपूर्ण हो, हम उसे शब्द कहते हैं. जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक मीनिंग है के डबल ओ बी. अब ये भी अक्षरों का समूह है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है के डबल ओ बी, बट इससे कोई अर्थपूर्ण मीनिंग नहीं निकलता, इसलिए हम इसे वर्ड नहीं कहेंगे. आगे बी डबल ओ के, ये अर्थपूर्ण मीनिंग है. बुक, क्योंकि बुक मीन्स होता है किताब, इसलिए इसे वर्ड बोलेंगे बट इसे नहीं बोलेंगे. तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अक्षरों का वह समूह जो अर्थपूर्ण हो उसे हम शब्द कहते हैं. हम लेटर जान चुके हैं. अंग्रेजी अल्फाबेट में जितने भी वर्ड्स हैं उसे लेटर कहते हैं. वर्ड यानी अक्षरों का वह समूह जो पूरा अर्थपूर्ण मीनिंग दे उसे हम वर्ड्स कहते हैं. हमने दो चीजें सीखी आज, लेटर, वर्ड. अब सेंटेंस चलते हैं. हमने अभी सीखा लेटर यानी अंग्रेजी अल्फाबेट में जितने भी वर्ड हैं जैसे ए बी सी डी वो सारे लेटर्स कहलाते हैं. वर्ड यानी अ ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों के समूह को जो पूरा पूरा अर्थपूर्ण मीनिंग दे उसे हम वर्ड कहते हैं यानी शब्द कहते हैं. सेंटेंस मींस वाक्य. चलिए सेंटेंस सीखते हैं हम लोग. सेंटेंस मींस होता है वाक्य. देखिए, जब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, वर्ड को मैंने बताया कि ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स. सेंटेंस में क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का वह समूह जो पूरा पूरा अर्थपूर्ण मीनिंग दे या अर्थपूर्ण हो उसे हम वाक्य कहते हैं. क्योंकि एक आसान भाषा में समझा जाए, किसी मनुष्य को अपनी बात या अपने विचार को रखने के लिए, अपने आइडियाज को रखने के लिए, अपने थॉट्स को रखने के लिए, अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए उन्हें लिखकर यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स के माध्यम से वो हमें व्यक्त करता है. ऐसे में ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो हम लोग लिखते हैं
उसको डिफरेंट ऑर्डर में होना काफी जरूरी है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द प्लीज शट डोर, या दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये दो आपके सामने वाक्य है। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये शब्दों के समूह है, द, प्लीज, शट एंड डोर। ये सारे के सारे, शट भी आपका वर्ड है, डोर भी आपका वर्ड है, प्लीज भी हम लोग आर्टिकल्स में वर्ड ही है, और द आर्टिकल से तो हम यूज मतलब ये सारे के सारे आपके वर्ड्स है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैंने तो बताया भी कि सेंटेंस में अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस बोलेंगे, बट ये डिफरेंट ऑर्डर में नहीं है, इसलिए इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। राम मार्केट इज गोइंग, इसका भी कोई अर्थपूर्ण मीनिंग नहीं निकलता है, इसलिए हम इसे भी सेंटेंस नहीं कहेंगे। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो लेकिन वो जो अर्थपूर्ण मीनिंग दे, इसको हम कैसे बनाएंगे? आप टू कहीं भी लगा लीजिए। इसके बारे में जाने चलिए। अब देखिए, द प्लीज शट डोर, इसका कोई अर्थपूर्ण मीनिंग नहीं निकलता है। ये शब्दों का समूह में है, ये शब्दों के समूह में है, बट ये डिफरेंट ऑर्डर में नहीं है, इसलिए इसे हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। इसी चीज को देखिए डिफरेंट ऑर्डर में डाला गया है। द प्लीज शट डोर, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता, लेकिन यहां देखिए प्लीज शट द डोर या प्लीज शट द विंडो, ये आपका एक अर्थपूर्ण मीनिंग है, इसलिए ये सेंटेंस हम इसे ओके है। राम इज गोइंग टू मार्केट, राम मार्केट, टू इज गोइंग, या टू इधर कहीं भी लगा दीजिए, ये डिफरेंट ऑर्डर में नहीं है, इसलिए सेंटेंस नहीं है। राम इज गोइंग टू मार्केट, बस ये सबसे आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने कोशिश की आपको। चलिए हम एक बार से विशेष ध्यान देते हैं। लेटर, अंग्रेजी अल्फाबेट में जितने वर्ड है उसे हम लेटर कहते हैं। वर्ड, उसी लेटर से वर्ड बनता है, बट कैसे? उसके समूह से। तो इसलिए मैंने इसके डिफिनेशन में आपको लिखवाया कि a group of letters which make complete sense is called word, and sentence का सामने है कि a group of words, यहां लेटर था क्योंकि वो अक्षरों के समूह से बना है शब्द, और लेकिन वाक्य जो है वो आपके शब्दों के समूह से बनता है, इसलिए लिखते हैं कि a group of words which make complete sense is called sentence। और बाकी समझाने के लिए मैंने बोल दिया कि आपके सेंटेंस को डिफरेंट ऑर्डर में होना काफी जरूरी है। थैंक यू। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं एक नए लेसन से।